ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ श्री कृष्ण आदिदेव जगतपते माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कौन सी विधि है तथा उसका फल क्या है? महाप्राज्ञ कृपा करके ये सब बताइए। श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वे षटतिला नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम षटतिला की पाप हरणी कथा को सुनो, जिसे मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने का कष्ट करें। पुलस्त्य जी बोले, महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वे नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों का त्याग दे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करे। रात को रात्रि जागरण करे, होम करे। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजौर के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूज कर अर्घ दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ दान किए जा सकते हैं। अर्घ का मंत्र इस प्रकार है, कृष्ण कृष्ण कृपालु स्तमगतीनाम गतिभर्व संसारणाम मंगनानम प्रसीद पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावन, शुभ्राम नमस्तेस्तु महापुरुषम पूर्वज, प्रणाम धर मया दत्तम लक्ष्मया सह जगपति। अच्युतानंद श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं, हम सब आश्रयहीन जीवों के आप आश्रय दाता होइए। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयनम, आपको नमस्कार है। कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्वभावन, आपको नमस्कार है। शुभ्रान्य महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करें। तुझ श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करे, तिल का उपटन लगाए, तिल से होम करे, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिल को भोजन में काम में ले। इस प्रकार 6 कामों का तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षटतिला कहलाती है, तो सब पापों का नाश करने वाली है। एकादशी व्रत का मूल उद्देश्य भगवान विष्णु के प्रति अपने प्रेम और आस्था को व्यक्त करना है। हमारी संस्कृति में व्रत यानी उपवास का विशेष महत्व है। यहाँ तक कि सभी धर्मों में व्रत या उपवास का विशेष महत्व है। व्रत का उद्देश्य हमारे मन मस्तिष्क में जागृत भगवत भाव को पुष्ट करना है और इसी उद्देश्य से व्रतों में श्रेष्ठ व्रत एकादशी का पालन किया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार यदि कोई भगवत पथिक भक्तों के साथ रहकर एकादशी व्रत का नियम पूर्वक पालन करता है तो उसे चतुर्वर्ग यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भी तुच्छ प्रतीत होते हैं और वे भगवान का अनन्य भक्त बन जाता है। इस तथ्य की पुष्टि हरि भक्ति विलास में भी की गई है। ये व्रत व्यक्ति की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करता है। इस व्रत के पालन स्वरूप जीवन में सुख समृद्धि स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। दशी का निष्ठा पूर्वक पालन करना चाहता है, उसके लिए आवश्यक है
कि वह अपना अंतःकरण शुद्ध रखे, यानी मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध रहे। शारीरिक शुद्धता के लिए एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन संध्या के बाद किसी भी प्रकार का भारी अन्न न लें। दिन में सूर्योदय से पहले सोना आयु को क्षीण करता है। प्रातःकाल और रात्रि के आराम में भी सोना वर्जित है। इसलिए एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने आप को स्नान आदि व अन्य नित्य कर्मों से शुद्ध कर लें। इसके पश्चात घर के मंदिर की आप नित्य जिस प्रकार से साफ सफाई करते हैं उसको कर लें। इसके पश्चात भगवान के विग्रह को या छवि जिससे भी आप पूजन करते हैं उसको गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर दें। तत्पश्चात घर में या आपके पास के मंदिर में भगवान की मंगला आरती हो रही हो उसका श्रवण और दर्शन अवश्य करें। यदि आपके घर के पास कहीं मंगला आरती नहीं होती है तो आप ऑनलाइन भी मंगला आरती के दर्शन कर सकते हैं। मंगला आरती के समय मंदिरों में प्रातः लगभग 4:30 बजे से 5 बजे तक का होता है। इसके पश्चात भगवान के विग्रह या चित्र के समक्ष हाथ में गंगा जल लेकर एकादशी व्रत रखने का संकल्प लें। इसके पश्चात भगवान की सुगंधित फूल, इत्र, धूप इत्यादि से विधि विधान से पूजा करें। प्रसाद में फल, मिठाई, मेवा इत्यादि का भोग लगा सकते हैं। भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें या पढ़ें। पूजा में भाव का होना अति आवश्यक है। चाहे आपके पास पूजन सामग्री हो या ना हो, चाहे आपके पास विभिन्न प्रकार का प्रसाद हो या ना हो, पर प्रेम और भाव की कमी नहीं होनी चाहिए। भगवान आपके भाव के भूखे हैं। उन्हें आपका सोना चांदी रुपया पैसा नहीं चाहिए। भगवान आपके मिश्री के 2 दानों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। यदि व्यवस्था है तो विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना करें, हवन करें, अंत में आरती करें। भगवान के समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं, तुलसी दर अर्पण करें। भगवान को तुलसी अत्यंत प्रिय है। भगवान के प्रत्येक भोग में तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। भगवान के प्रत्येक भोग में तुलसी दल अवश्य डालें। इसके पश्चात तुलसी पूजन करें, आरती करें और देसी घी का दीपक जलाएं। एकादशी वाले दिन तुलसी में जल न डालें। ऐसी मान्यता है कि एकादशी वाले दिन तुलसी जी भगवान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। अपनी दिनचर्या में आप भगवान के सहस्त्र नामों का जाप कर सकते हैं, परिवार के साथ कीर्तन कर सकते हैं, दिन भर भगवान का स्मरण कर सकते हैं। एकादशी वाले दिन चावल का प्रयोग कदापि ना करें, अन्न ग्रहण ना करें और लहसुन प्याज का सेवन कदापि न करें। दिन भर फलाहार रहकर दूध ले सकते हैं। मानसिक शुद्धता के लिए हरे कृष्ण मंत्र का जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप अधिक से अधिक करें। एकादशी वाले दिन मंत्र की संख्या का विशेष महत्व होता है, इसलिए कम से कम 25 माला अवश्य करें। हरि का नाम हमारे मलिन हृदय से सारे मैल को हटाकर उसको शुद्धता प्रदान करने वाला है। अधिक से अधिक कीर्तन, भजन, गीता, श्रीमद् भागवत का पाठ करें। एकादशी वाले दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। किसी की निंदा ना करें, झूठ ना बोलें, नाखून ना काटें, बाल ना कटवाएं, ना धोएं, अधिक ना बोलें, क्योंकि यदि आप अधिक बोलेंगे तो कुछ न कुछ आपके मुखमंडल से अवश्य निकल जाएंगे। इसलिए अधिक नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए, चावल का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए, टीवी, मोबाइल इत्यादि से बचना चाहिए। इसके स्थान पर भगवान के नाम का जाप, कीर्तन और अधिक से अधिक प्रभु का भजन करना चाहिए। संध्या के समय भी भगवान के सामने देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। तुलसी जी के समक्ष भी देसी घी का दीपक जलाएं और धूप से उनकी पूजा करें। रात्रि के समय जागरण करें, कीर्तन करें, परिवार के साथ हरि नाम का जाप करें। एकादशी वाले दिन रात्रि में हो सके तो रात्रि जागरण करें, और यदि आपसे रात्रि का जागरण नहीं हो सकता है तो अधिक से अधिक जगकर भगवान के नाम का जप करने का प्रयास करें। एकादशी वाले दिन जितना हो सके सामर्थ्यानुसार दान करें। ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। किसी का दिल ना दुखाएं। जितना हो सके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व गरीबों की दुआएं लें। एकादशी व्रत की तैयारी हमें एक दिन पहले से ही कर लेनी चाहिए, यानी 10वीं तिथि से ही एकादशी व्रत की तैयारी कर लेना चाहिए। साय को भोजन ना करें, और यदि करें तो बहुत ही हल्का सात्विक भोजन करें। सोने से पहले भगवान विष्णु के समक्ष ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, कल की जो एकादशी आने वाली है उस व्रत को मैं भली भांति रह सकूं। मुझे ऐसी शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें
कि इस व्रत का पालन मैं भली भांति कर सकूं। कुछ विशेष बातें हैं जिनका बताना अति आवश्यक है। एकादशी वाले दिन यदि हो सके तो पीले वस्त्रों का चयन करें। पीले वस्त्र पहने, भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें। भगवान को पीला रंग अत्यंत प्रसन्न है और हमें वही कार्य करने हैं जो प्रभु को प्रसन्न है। प्रभु की प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। अगले दिन द्वादशी वाले दिन निर्धारित पारण समय देखकर ही व्रत को खोलें। व्रत को खोलने से पहले आप ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, उनको वस्त्र दान करें और यथासंभव दान करें। ये आपकी शक्ति सामर्थ्य पर निर्भर करता है। ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही आप कुछ पाएं। बोलो एकादशी महारानी की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः।